महाभारत और रामायण के इन योद्धाओं की आखिर लंबाई कितनी थी? और इन सभी शक्तिशाली योद्धाओं की हाइट सबसे ज्यादा लंबी थी। हमारे प्राचीन शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा माना जाता है कि सतयुग 16,28,000 वर्षों तक का था, जिसमें से एक सामान्य व्यक्ति 1 लाख साल तक जी सकता था और अपनी इच्छा के अनुसार मर भी सकता था। वहीं त्रेता युग 12,56,000 वर्षों का था, जहां लोगों की उम्र 10,000 वर्षों तक की होती थी। वहीं द्वापर युग 8 लाख वर्ष का था, जहां पर लोग 1000 साल तक ही जिया करते थे। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार हम जिस युग में जी रहे हैं, यानी कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष की है, और इस युग में लोगों का 100 साल जी पाना मुश्किल होता है। हम सब कलयुग में जी रहे हैं, और हम यह बात जानते हैं कि आजकल औसतन 6 फीट से ऊपर होता है। उसे लंबा मान लिया जाता है, परंतु पिछले युगों में लोगों की लंबाई कितनी होती थी, इसके बारे में बहुत ही सटीक विवरण हमें अलग अलग ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। माना जाता है कि सतयुग में लोगों की लंबाई 32 फीट तक हो सकती थी, तो वहीं त्रेता युग में लंबाई 21 फीट तक हो सकती थी। द्वापर युग में 11 तक लंबे हो सकते थे इंसान, और वहीं कलयुग में एक औसतन की लंबाई 5 से 6 फीट तक तो मानी जाती है। जैसे जैसे युग देखते रहते हैं, लोगों की लंबाई और उम्र कम होती रहती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामायण और महाभारत के शक्तिशाली योद्धाओं की हाइट के बारे में, जाने की उनकी लंबाई कितनी थी। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रामायण और महाभारत काल के योद्धाओं की लंबाई आज से कई गुना ज्यादा थी। अगर बात करें महाभारत के योद्धाओं की, तो इनकी औसतन और लंबाई का अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन महाभारत ग्रंथों में अलग अलग रूप से इसका वर्णन किया जाता है कि महाआरती भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उनके शरीर को बहुत ही बलिष्ठ और एक रथ जितना बताया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट थी, जिस हिसाब से उनकी लंबाई को 7 फीट 9 इंच माना जा सकता है। वहीं कुलगुरु कृपाचार्य की लंबाई 7 फीट के करीब थे। गुरु द्रोणाचार्य के शरीर और ज्ञान के बल को कृपाचार्य जितना ही बताया गया है, जिस अनुमान से उनकी में लंबाई 7 बीत रही होगी, और उनके शिष्य और श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन 7 फीट 2 इंच के थे। वहीं पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर की भी लंबाई 7 फीट 2 इंच की थी, जबकि नकुल और सहदेव को 7 फीट का दर्शाया गया है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि भीम 10,000 हाथियों का बल था, परंतु क्या आप जानते हैं कि महाबली भीम की लंबाई कितनी थी? ग्रंथों के अनुसार गदाधारी भीम की लंबाई 8 फीट 5 इंच से भी अधिक थी। भीम की गदा का वजन के बराबर था, और उनका बलिष्ठ शरीर इतना विशाल था कि रथ भी उनके सामने छोटा प्रतीत होता था। वहीं महाभारत के मुख्य खलनायक दुर्योधन की लंबाई भी जितनी ही बलिष्ठ थी, वो भी 8 फीट 5 इंच के थे। वहीं सूर्यपुत्र कर्ण को वेदव्यास महाभारत में एक युवा योद्धा के तौर पर प्रस्तुत किया है, जो बेहद ही ताकतवर और शरीर से भगवान श्री कृष्ण जैसे ही बलवान थे। उनकी लंबाई 7 फीट 2 इंच की, और ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की लंबाई भी 7 फीट 2 इंच के करीब मानी जाती है। ये तो बात रही महाभारत काल के योद्धाओं की लंबाई की। अब हम बात करेंगे रामायण काल के मुख्य पात्रों की लंबाई के बारे में, और जिसे सुनकर आप भी चौंक उठेंगे, क्योंकि रामायण महाभारत काल से भी पुराना था, और तब के लोग महाभारत काल के लोगों से भी अधिक लंबा हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि रामायण का मुख्य खलनायक और राक्षसों का राजा रावण 18 फीट लंबा था। विशेषज्ञों के अनुसार कई ऐसे सबूत मिले हैं जिनकी बुनियाद पर रावण की लंबाई का पता लगाया जा सकता है। वहीं इस बात की पुष्टि को श्रीलंका के कुछ साइंटिस्ट भी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर रावण की लंबाई कितनी है, तो कुंभकर्ण कितना लंबा होगा? रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण सबसे विशालकाय राक्षस था। उसको लड़ने के लिए किसी भी सेना की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसने अकेले ही जाकर पूरी वानर सेना में खलबली मचा दी थी। उस पे सारे अस्त्र और शस्त्रों के बाण असफल होते जा रहे थे। वानरों को अपने पैरों तले कुचल देता था। बड़े से बड़े पर्वत और चट्टान तो उसके सामने पत्थर जितने लगते थे। उस पर चलाए गए बाण बिल्कुल छोटी सी सुई की भांति ही लगते थे। शायद इस बात को जानकर चौंक जाएंगे
कि इस विशालकाय दानव कुंभकर्ण की लंबाई दरअसल 60 फीट से भी अधिक थी। ऐसा माना जाता है कि वह अकेला ही कई राक्षसों को खाया करता था। परंतु बात यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल इसका भी सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सका है। तो कोई कहता है कि 60 फीट, तो कोई कहता है कि 120 फीट। खैर, ये तो हुई कुंभकर्ण की लंबाई की बात। अब हम बात करेंगे कुंभकर्ण के भतीजे और रावण के बेटे मेघनाद के बारे में। इंद्र को हराने वाला और ब्रह्मदेव जी का आशीर्वाद पाने वाला रावण का सबसे प्रतापी पुत्र मेघनाद, जिसे लोग इंद्रजीत जी कहा करते थे। कहते हैं वह अपने पिता की तरह बलिष्ठ शरीर वाला था और बेहद शक्तिशाली था। उसकी कुल लंबाई 12 फीट थी। वहीं अगर हम प्रभु श्री राम की बात करें तो रामचरितमानस में वर्णित है कि भगवान श्री राम 5 कड़ी कोस लंबे थे। एक कड़ी को 24 इंच होता है, तो इस हिसाब से 5 कोस यानी कि 120 इंच, यानी कि कुल मिलाकर 10 फीट। हाँ, भगवान श्री राम की लंबाई 10 फीट से अधिक की थी। वहीं लक्ष्मण जी भी, उनके भाई, बिल्कुल उनके जैसे की थे, तो इसीलिए उनकी हाइट, उनकी लंबाई भी बिल्कुल 10 फीट के करीबी थी। अब बात की जाए पवन पुत्र हनुमान जी की, तो उनकी लंबाई का अंदेशा लगा पाना कठिन है, क्योंकि वो जब चाहे अपने शरीर को छोटा कर लेते थे, जब चाहे विशालकाय कर लेते थे, और उनकी हाइट या लंबाई का पता लगाना मुश्किल है। वहीं अगर बाली की बात की जाए तो बाली रावण जितना ही विशाल, यानी उसकी हाइट भी और लंबाई भी 18 फीट की थी। वहीं सुग्रीव 15 फीट के थे। कहा जाता है कि बाली के पुत्र अंगद भी 12 फीट लंबे थे। बात करते हैं महाभारत और रामायण में दोनों में भूमिका निभा चुके भगवान परशुराम जी की। माना जाता है कि वीर ब्राह्मण भगवान परशुराम जी की लंबाई 12 फीट से अधिक थी। तो यदि दोस्तों रामायण और महाभारत के खास पात्र योद्धाओं की लंबाई, जिसकी लंबाई और ज्यादा लंबी होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को तो अब हमें इजाजत दे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम,